वो पेशेवर मूर्तिकार नहीं है, लेकिन जब मिट्टी को आकार देता है तो भव्य प्रतिमा तैयार हो जाती है, आकर्षक प्रतिमाएं तैयार हो जाती है। वो बालक बुद्धि है, लेकिन मूर्तियाँ ऐसी बनाता है कि मूर्तिकार भी दंग हो जाए। नाम मिथिलेश मुसरे है और रहने वाला सेवती का है। हम फिलहाल किरनापुर क्षेत्र में उनके इसी मूर्ति कला के मंडप में है, इसी मूर्ति डिजाइन वाले मंडप में है, और यहीं पर हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये जो मूर्ति कला में बहुत ही कम उम्र में जो बारीकियाँ सीखी है, मूर्ति कला की डिजाइन को समझा है, ये आइडिया उनके मन में कैसे आया और उन्होंने आखिरकार इतनी कम उम्र में इतनी भव्य और आकर्षक मूर्तियाँ कैसे बनानी शुरू कर दी। तो मिथिलेश बताएंगे कितने साल आपकी उम्र थी और कैसे ये विचार आपके मन में आया। मैं मतलब मेरा उम्र 3 साल का था तब, मतलब तभी से मुझे यानी बचपन से ही यानी मूर्तियाँ बनाने का ज़्यादा शौक़ था। तो उसी को मैं ज़्यादा मतलब मिट्टी को पकड़ते हुए मतलब प्रैक्टिस करते हुए मूर्तियाँ का मैं काम करता नहीं था। यानी मतलब बार बार मिट्टी को पकड़ना, मिट्टी से मतलब मुझे लगाव हो गया। तो उसी को मतलब जो है कभी शिवलिंग वगैरह बनाना मतलब बचपन में, फिर धीरे धीरे ऐसा मतलब हाथ बैठते गए तो मेरा थोड़ी थोड़ी बहुत ऐसा मूर्ति बना लिए। तो ऐसा मतलब टाइम बाई टाइम का कोई भी सीजन हो आपके घर में कोई ऐसी मूर्तियाँ बनाता था जिनको देखकर आपने सिखाया, क्या खुद ब खुद आपने ये सीखा? नहीं नहीं, पहली बात तो हमारे घर पे कोई मूर्तियाँ नहीं बनाते, लेकिन हमारे गांव में जैसा मतलब समिति वाले के यहाँ मतलब जहाँ पे दुर्गा जी रखते हैं नवरात्र में, गणेश जी में, गणेश चतुर्थी में, तो यहाँ पे मैं मतलब मूर्तियों को देखता था, डेली वहाँ पे जाता था, डेली बैठता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी ऐसा मूर्ति बनाऊँ। तो मैं वहीं आकर के घर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता था बचपन में उसी मूर्ति को देखते हुए। तो मुझे ऐसे मतलब धीरे धीरे करके मतलब आज मैं जो है बना रहा हूँ। सार्वजनिक दुर्गा पूजा के लिए सबसे पहली मूर्ति आपने कौन से सन में बनाई थी? कितनी ऊंचाई थी उसकी, हाइट कितनी थी और कहाँ पर बिठा ली गई थी, आपको याद है? मैं 2014 में मतलब मेरी उम्र मतलब मैं 5वीं क्लास में था। तो मेरी उम्र जब उतना तो मुझे ध्यान नहीं है जी। 10-11 साल। हाँ वही 10-11 साल था। तो यानी करीबन 3 फीट की मूर्तियाँ मैं दुर्गा जी के लिए दुर्गा जी का बनाया था। तो अपने गाँव पे रखे थे सार्वजनिक मूर्तियाँ। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में आपके पास मूर्तियों के आर्डर कब से आना शुरू हुए, सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडालों की ओर से, समितियों की ओर से? जी, मैं फर्स्ट मूर्ति जब मतलब 11-12 साल का था तभी बना था, जब मैं 5वीं क्लास में था। तो तब से मतलब लोगों को मतलब आकर्षक हुआ कि ये लड़का अगर से गांव में अगर से एक लड़का मूर्ति बना रहा है तो क्यों ना इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो हमारे गांव वाले भी मुझे सपोर्ट करने लगे कि भाई मूर्ति बढ़िया बना रहा है, जैसा तैसे बना रहा है, तो इसके पास अगर से हम ऑर्डर दें तो ये लड़का भी अगर से अच्छी मूर्तिकार बन सकता है, इसको इंटरेस्ट है करके बार मतलब गाँव वाले भी मुझे बोलने लगे। मतलब गांव वालों ने आपको प्रोत्साहित किया जी एक जी प्रकार से कि आप इस तरह से बनाइए। जी। और इसी में और हमारे घर वालों के बहुत सपोर्ट था कि मतलब पहले तो अपने मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी करते थे तो ज़्यादा मतलब उसमें ये नहीं था, लेकिन अभी अब मेरा जब से 12वीं भी कंप्लीट हुआ है तो ज़्यादातर भी मेरे इसी में ज़्यादा और लगाव आ गया है। और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा लगाव था, अभी भी मेरा लगाव और आगे भी लगाव रहेगा। तो आगे क्या आपने योजना बनाई है? मूर्ति ही बनाकर आगे इसी तरह का बिजनेस करना चाहेंगे, क्या शौक से ही बनाना चाहेंगे? मैं तो मतलब मेरा एक सोच है कि मैं प्रसिद्ध मूर्तिकार बनूं, ताकि मतलब यानी अपने मतलब बालाघाट के बाहर के लोग भी आपको हाँ जाने, सर। समझे, है ना? जी, हाँ। मतलब जैसे अपन गाँव में हो, बाहर हो, मतलब मैं मतलब दूर दूर तक के अपने मतलब ये चर्चा को मैं मतलब। मतलब ख्याति लब्ध होना चाहते हो जी आप? जी। अच्छा। तो इस साल कितनी मूर्तियाँ आप बना रहे हैं और कौन कौन सी शेप में बना रहे हैं? क्या उनकी मुद्रा है? कहना चाहिए कि तो मतलब इस बार मूर्तियाँ भी टोटल 6 मूर्ति बनी है दुर्गा जी की, और गणेश जी की हुई 8-10 मूर्तियाँ बनी थी। और मूर्तियाँ मतलब का फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पे मतलब मूर्तियाँ क्या है बना हुआ, जैसा मूर्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाते हैं अपन, मतलब किस टाइप की स्टेप में है। तो जैसे ये प्रतिमा भी बन रहा है, ये कहना चाहिए कि एक हंसमुख प्रतिमा भी बन रहा है, यानी अभी इसका आँखवा का भी थोड़ा बनने को है। ठीक। और ये जैसा एक मतलब आसन पे बैठे हुए हैं ये माता रानी, जैसा आप ये देखो, जो कि एक प्रजा में मतलब लग रहा है कि प्रजा में थोड़ा बैठे हैं, इस टाइप की मूर्ति है ये। चल जाएगा। जैसे माता रानी की एक जो प्रतिमा है,
तो इसमें यानी माता रानी यानी राक्षस को मतलब वध कर रहे हैं, इस टाइप की मतलब प्रतिमा है। पीछे पूरा शिव जी का पूरा आकार है तांडव करते हुए, और यहीं पे नीचे में माता रानी बैठे हैं, उन्हीं के पुत्र यहाँ पे गणेश जी बैठे हैं, और उसके साइड में यहाँ पे मतलब सिंह बैठे हैं, यानी पूरे पूरे परिवार मतलब यहाँ पे सम्मिलित है इस मूर्ति में। तो ये एक प्रकार से हम कहते हैं मूर्ति कला के क्षेत्र में मिथिलेश की ये प्रसिद्धि हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में इस तरह से मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है। हालांकि ये मुकाम एक क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन आगे जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी सोच है एक ख्यातिलब्ध मूर्तिकार बनने की, जिस तरह की उनकी जिज्ञासा ललक उनमें दिखाई दे रही है, जिस तरह की वो मूर्तियाँ बचपन से बना रहे, उससे प्रतीत हो रहा है कि निकट भविष्य में ज़रूर मिथिलेश मूर्ति कला के क्षेत्र में अपना नाम इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ज़िले में भी बनाने की कोशिश करेंगे।